Hello everyone, welcome you all in this new video. In this video we will continue our raised points of features of utility. Sixth point of feature is utility differs from satisfaction. अब यहाँ पे इस पॉइंट में यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इन दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट माना गया है. यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, मतलब यूटिलिटी जो है वो कंजम्पशन का कारण बनती है. मतलब ये है कि जब तक हमें किसी चीज़, वस्तु या सेवा में यूटिलिटी नहीं मिलेगी तब तक हम उसे कंज्यूम नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक हमें किसी बुक या पेन में यूटिलिटी नहीं दिखती है तब तक हम उसे परचेस नहीं करेंगे. और परचेस का ही मतलब क्या है? कंज्यूम करना. और सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. और वही सेटिस्फैक्शन की बात की जाए तो सेटिस्फैक्शन जो है वो एंड रिजल्ट है कंजम्पशन का. मतलब एक बार आपने बुक और पेन ख़रीद लिया और उसके बाद आपने बहुत अच्छी पोइट्री या फिर कोई लेख लिख लिया है, तो उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे हम बोलेंगे एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वो एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट. फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट. मतलब पानी जो है वो कमोडिटी समझो आप, और पानी में हमारी प्यास बुझाने की क्षमता या कैपेबिलिटी बहुत पहले से ही है. लेकिन जब तक हमें प्यास नहीं लगती, मतलब हम उसे कंज्यूम नहीं कर लेते, पानी को हम जब तक कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते. तो इसीलिए सेटिस्फैक्शन को यहाँ पे एंड रिजल्ट बोला गया है. उसके बाद सेवन्थ पॉइंट देखते हैं. मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, जिसकी सिर्फ कल्पना की जाती है. तो ये बात तो बिल्कुल सही है. यूटिलिटी जो है वो ह्यूमन रिलेटेड कंसेप्ट है, ह्यूमन के साइकोलॉजी से रिलेटेड पर्सन है, कॉन्सेप्ट है. तो इसीलिए इसको हम पर्सनली मेजर नहीं कर सकते हैं. जैसे हम दूध, शक्कर या ऐसी चीज़ों को मेजर करते हैं, वैसे हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं. एक रोटी खाने से हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे इतना किलो सेटिस्फैक्शन मिला, या 2 रोटी कंज्यूम करने से हम ये नहीं बोल सकते कि हमें इतना किलो सेटिस्फैक्शन मिला. या 1 ग्लास दूध पीने से हम ये नहीं बोल सकते हमें इतना लीटर सेटिस्फैक्शन मिला. मतलब क्या है, हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं. यूटिलिटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल. अब यहाँ पे बोला गया है सीधे सीधे कि ये एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेटेड है. जो चीज़ करने से मुझे 100% सेटिस्फैक्शन मिलता है, ज़रूरी नहीं किसी और को भी उतना मिले. तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. और इसे कार्डिनल या न्यूमेरिकल मेजरमेंट यहाँ पे कुछ भी काम के नहीं है. कार्डिनल मतलब जो ऑड इवन नंबर्स होते हैं ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम सीक्वेंस वाइज रख सकते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया कार्डिनल. और न्यूमेरिकल मतलब जिसे हम नंबर दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये न्यूमेरिकल हो गया. ठीक है. तो कार्डिनल का मतलब होता है सीक्वेंस और न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर से डिवाइड करना. कि 10 किलो, जैसे हम चीज़ें जब खरीदते हैं तो उनको हम मेजर करते हैं ना, 10 किलो, 4 किलो, 5 किलो, लीटर में, है ना. तो ये हो गया न्यूमेरिकल. तो ऐसी चीज़ों में यूटिलिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक व्यक्ति ने अगर प्यास लगने पे पानी पिया तो हम मेजर नहीं कर सकते कि कितना लीटर सेटिस्फैक्शन उसको मिला है. मतलब क्या है, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली कोई आंकड़ा नहीं दे सकते कि सेटिस्फैक्शन की जो लेवल या लिमिट है वो क्या है. A thirsty person after drinking water may drink higher or lower level of utility. मतलब ये हमारे जो नीड है, मतलब जो प्यास है उस पर डिपेंड करता है. आपको कितनी प्यास लगी है
तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिलने वाला है। अगर आप धूप से चल के आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, तो उसके बाद जो आपको एक गिलास पानी मिलेगा उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगा उस व्यक्ति से जो घर में बैठ के लगातार जूस, पानी, ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है। Thus utility can only be experienced and found either positive, zero और negative। पॉजिटिव वो होगा जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ज़ीरो वो होगा जहाँ पे हमें किसी चीज़ का सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगा मतलब, एक एग्जांपल देती हूँ। जब हमें भूख लगती है, हम पहली रोटी खा लेते हैं तो पॉजिटिव यूटिलिटी मिलती है, दूसरी रोटी खाते हैं तो भी पॉजिटिव, तीसरी खाती है, जैसे जैसे हम उसकी संख्या, रोटी खाने की संख्या बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब लगता है कि बस अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे कोई भी रोटी नहीं चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम बोलेंगे ज़ीरो यूटिलिटी। और निगेटिव क्या होगा, अगर एक रोटी ज़बरदस्ती हमने खा ही ली और फिर वो रोटी हमें पची नहीं, हमने उल्टी कर दी, तो उसे बोलेंगे हम निगेटिव यूटिलिटी। तो आई होप तुमको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद 8 पॉइंट देखते हैं। यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़। अब यूटिलिटी जो है वो एक कमोडिटी से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उसे मल्टीपर्पज़ बोलते हैं। मल्टीपर्पज़ का मीनिंग क्या होगा, चीज़ एक ही है, वस्तु कमोडिटी एक ही है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ों में हम उसे यूज़ कर लेते हैं। जैसे शक्कर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ना, शक्कर को हम चाय बनाने में यूज़ कर लेते हैं, नींबू पानी बनाने में यूज़ कर लेते हैं, केक बनाने में यूज़ कर लेते हैं, आइसिंग बनाने में यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो वैसे ही उस यूटिलिटी जो है वो मल्टीपर्पज़ होती है। कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पजेस एंड फॉर मेनी पीपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और नेसेसरी पार्ट बन गया है अभी ह्यूमन लाइफ का। और सेवरल लोग, क्या सारे के सारे लोग अब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए। कोई मिक्सर चलाने के लिए, कोई फ्रिज चलाने के लिए, कोई इलेक्ट्रिकल सामान यूज़ करने के लिए, प्रेस चलाने के लिए, फ़ैन चलाने के लिए। मतलब क्या है, ये मल्टीपर्पज़ हो गया। उसके बाद 9th आता है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, मतलब आपकी वांट आपके लिए इस टाइम पे एट प्रेजेंट कितनी इम्पोर्टेंट है, उसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। मतलब वही थर्स्टी पर्सन वाला जो एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई इंसान है जिसे काफ़ी देर से पानी नहीं मिला है और वो धूप से चल के आ रहा है और एकदम से आप उसे एक गिलास पानी पकड़ा दो, तो उसको कितनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी ना, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा वो। तो मतलब क्या है, वो उस पर्सन के लिए इंटेंसिटी क्या थी उस टाइम पे, पानी। As and when the urgency of want declines, utility diminishes। मतलब जैसे जैसे अब उसी पर्सन को आप और ज़्यादा पानी देते गए, पहला गिलास पी लिया बेचारे ने, दूसरा भी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यूटिलिटी उस ग्लास ऑफ वाटर की डिमिनिश हो जाएगी। डिमिनिश हो जाना मतलब ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे यूटिलिटी, जैसे जैसे वो एक एक ग्लास करके पानी बढ़ाएगा, वैसे वैसे यूटिलिटी उस ग्लास ऑफ वाटर की कम होती जाएगी उस पर्सन के लिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे उसी ग्लास ऑफ वाटर का जो यूटिलाइजेशन उस पर्सन के लिए वो एकदम डिमिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry। मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो बहुत भूखा है, उसके लिए फूड की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी उस पर्सन से जिसने पेट भर के खाना खाया हो। उसके बाद 10th पॉइंट देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है अपने फीचर का। यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड।
अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट इज़ गिवन यूटिलिटी टू हिम। मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है, जब तक कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में यूटिलिटी नहीं ढूंढ लेता तब तक वो उस चीज़ के लिए डिमांड जनरेट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, तुम लोग एज स्टूडेंट्स, जब तक तुम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा या ये नहीं लगेगा कि इस बुक में मेरी यूटिलिटी है या इस बुक से पढ़ के मैं बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब तक आप वो बुक खरीदोगे क्या? नहीं। तो उसे ही बोलते हैं डिमांड जनरेट करना। तो यूटिलिटी ऑलवेज बेसिस ऑफ डिमांड। जब तक आपको किसी चीज़ में यूटिलिटी नहीं दिखेगी तब तक आप उसे खरीदोगे नहीं। अब देखो, बहुत बार ये होता है कि जैसे कॉटन से बनी हुई चीज़, अब सिर्फ और सिर्फ कॉटन मिल जाता है हमें, तो उसमें कोई यूटिलिटी है क्या? नहीं। लेकिन उसी कॉटन से जब कपड़े बनते हैं या कोई चीज़ बनती है तो हम उसे खरीदते हैं, उसके लिए हम डिमांड जनरेट करते हैं। तो मतलब क्या है, अब उसी कॉटन में यूटिलिटी आ गई है। तो जब तक किसी चीज़ मतलब कमोडिटी, गुड्स और सर्विसेज में किसी भी व्यक्ति को यूटिलिटी नहीं दिखती तब तक वो जो वस्तु है वो यूज़लेस होती है, उसकी कोई डिमांड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। मतलब जब तक हम बीमार नहीं पड़ते तब तक हमें इन सारी चीज़ों की, मतलब मेडिसिन हो गई, डॉक्टर हो गए, इन सारी चीज़ों में यूटिलिटी नहीं दिखती। अच्छा खासा हेल्दी इंसान क्यों जाएगा डॉक्टर के पास, है ना? तो यही यहाँ पे बोला गया है कि मेडिसिन या फिर जो डॉक्टर जो है वो सर्विस है, मेडिसिन जो है वो गुड्स है या कमोडिटी है। तो इन सारी चीज़ों में हमें तब तक यूटिलिटी नहीं दिखेगी जब तक हम बीमार नहीं हो जाते। मतलब क्या है, हमारी जो डिमांड कब होगी? जब हमें सारी चीज़ों में यूटिलिटी दिखने लग जाएगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको एक नोटबुक में प्रॉपरली नोट करने हैं, और अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेरी आप अपने ग्रुप पे पूछ सकते हो। टेक केयर देन, बाय बाय।